इंडियन रेलवे को लेकर एक बड़ी खबर आई है। दरअसल सरकार इसमें अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। तो कितनी हिस्सेदारी बेचने का प्लान है और शेयर्स पर क्या कुछ असर हुआ है, चले जानते हैं। तो मोदी सरकार इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IRFC में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकार की हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS के जरिए बेचे जाने के आसार हैं। सरकार को IRFC में कितनी अपनी हिस्सेदारी बेचनी चाहिए, इस बारे में इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप में विचार विमर्श शुरू हो चुका है। सरकार फिलहाल हिस्सेदारी बेचने की संभावनाएं तलाश कर रही है। IRFC भारतीय रेलवे की सपोर्टेड फंडिंग ब्रांच है, जो कि रोलिंग स्टॉक प्रोजेक्ट एसेट्स के एक्विजिशन के लिए फाइनेंस मार्केट से फंड उधार लेने का काम करती है। यानी एक तरीके से ये फंडिंग कंपनी है। जिन संपत्तियों के लिए IRFC फंडिंग करती है उसे भारतीय रेलवे को लीज पर दे दिया जाता है। इस समय पर फंडिंग शाखा में सरकार की हिस्सेदारी 86% के करीब है। OFS के जरिए IRFC की कितनी हिस्सेदारी बेचनी है, इस बारे में फैसला करने के लिए निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग और रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों वाले एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप में विचार विमर्श हो रहा है। कितनी हिस्सेदारी बेची जाए, ये डिसाइड करने से पहले इन्वेस्टर्स की रुचि का, उनके इंटरेस्ट को एनालाइज किया जा रहा है। अगर रूल्स की बात कर ले तो सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म को पूरा करने के लिए सरकार को अभी IRFC में अपनी कम से कम 11.36% हिस्सेदारी बेचनी होगी। MPS नॉर्म्स के मुताबिक किसी भी लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी है कि उसकी लिस्टिंग के 5 साल के अंदर कम से कम 25% हिस्सेदारी पब्लिक फ्लोट के तौर पर अवेलेबल हो। IFRC के शेयर्स वेंसडे को NSE पर 50.95 रुपए के भाव पर बंद हुए थे। इस मौजूदा बाजार वैल्यू के हिसाब से सरकार को अपनी 11.36% हिस्सेदारी बेचने पर करीब 7600 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। IRFC में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने से भारत सरकार को अपना डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट पूरा करने में भी मदद मिलेगी। इससे पहले मोदी सरकार ने पिछले महीने एक दूसरी सरकारी रेलवे कंपनी रेल विकास निगम में अपनी 5% से ज्यादा की हिस्सेदारी बेची थी, जिससे उसे 1366 करोड़ रुपए मिले हैं। रॉयटर्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के दौरान भारत सरकार अब तक डिसइन्वेस्टमेंट इनके विनिवेश के जरिए 5600 करोड़ रुपए ही जुटा पाई है, जबकि जो टारगेट है वो 51,000 करोड़ रुपए जुटाने का है। तो अगर यहाँ से भी कुछ अमाउंट आती है तो इसमें थोड़ी सी टारगेट अचीव करने में मदद मिल सकती है। मोदी सरकार ने जनवरी 2021 में IRFC के शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग कराई थी। कंपनी ने जून 2023 में समाप्त तिमाही के दौरान 1,557 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी क्वार्टर के 1,660 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट के मुकाबले 6% कम है। इस महीने कंपनी के शेयर्स की कीमत अब तक 38% बढ़ चुकी है, जबकि पिछले 4 हफ्तों में IRFC के शेयर्स में 58% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। वहीं पिछले साल शेयर्स की बात करें तो पिछले साल शेयर्स के दाम 21.35 रुपए पर थे। पिछले एक साल में इस शेयर ने काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन महज एक साल में कंपनी के शेयर्स के दाम 128% बढ़ गए थे। जिस तरह से खबर सामने आई उसके बाद बुधवार को शेयर्स के दाम में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। शेयर्स के जो प्राइस है वो 46.60 रुपीज से बढ़कर 52.50 रुपीज तक पहुंच गए थे। फिलहाल ये 48.80 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।